अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो आज हम पढ़ेंगे धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अमीटर में रूपांतरण हो चुका, वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो सबसे पहले ये जो नया शब्द आपके पास में दिखाई दे रहा है वोल्ट मीटर, इस पर चर्चा कर लेते हैं। वोल्ट मीटर जो है, मैंने कल आपको बताया था कि धारा मापी के दो भाई और हैं, है ना, एक अमीटर और एक वोल्ट मीटर। तो एक भाई के बारे में हमने कल चर्चा कर चुके, अभी दूसरा भाई है आपका वोल्ट मीटर। ये बिल्कुल उसके विपरीत है। वोल्ट मीटर नाम से ही स्पष्ट है, ये क्या करता होगा? विभवांतर को नापता होगा, वोल्टेज को क्या करता होगा? नापता होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। चित्र इसी टाइप का बनेगा, अभी इसको जैसा कैसे रखते हैं हम, है ना, अभी पेंडिंग में। इसको बाहर हटा देते हैं यहाँ से, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं वोल्ट मीटर का पहला गुण, ये क्या करता है? विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। यह विभवांतर का मापन करता है, विभवांतर का मापन करता है। तो एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन किया जाता है, क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। अब देखो, एक और भी है इससे अच्छा उपकरण जिसको आपने पढ़ चुके हो, विभव मापी। वो भी विभवांतर को क्या करता था? मापता था, लेकिन उसका काम विभवांतर को मापने का नहीं था। उसका काम था, मेन काम विभवांतर को नापना नहीं था। उसका काम था सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करना, और उसके कुछ अनुप्रयोग थे, जैसे विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, है ना। तो वो इससे बहुत अच्छा है, वोल्ट मीटर से बहुत अच्छा उपकरण है वो। हमने एक क्वेश्चन भी दिखवाया था आपको कि विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है, क्यों? बोला था ना हमने। तो ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर विभव मापी जैसे अच्छे गुण वाला नहीं है ना। इसका काम सिर्फ क्या है? केवल क्या करेगा? ये विभवांतर को नापेगा, और ये उतने अच्छे ढंग से नहीं नापेगा जितने अच्छे ढंग से कौन नापता था? विभव मापी नापता था, ठीक है ना। तो याद रखिए। तो हमारे पास में धारा मापने के लिए भी दो उपकरण है, एक धारा मापी, एक अमीटर। वैसे ही विभवांतर मापने के लिए भी दो उपकरण है, कौन? विभव मापी और वोल्ट मीटर, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये वोल्ट मीटर जो है वो क्या करता है? एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन किया जाता है, क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर कहलाता है। अब धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे? हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए भी देखो चित्र के माध्यम से बताते हैं। लिखते हैं कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? में परिवर्तित करने के लिए कुंडली के श्रेणी क्रम में, अब देखो बदल गया, धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में, कल हमने क्या किया था? समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार, आज श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाएगा। बदल गई लाइनें, बताओ। उच्च प्रतिरोध का तार संयोजित किया जाता है, तो वो जो धारा मापी है वो धारा मापी किसमें परिवर्तित हो जाता है? किसमें? वोल्ट मीटर में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? समझो, कहने का मतलब यह है, चित्र के माध्यम से समझेंगे। यानी कि ये आपके पास में धारा मापी है, इस धारा मापी के साथ आपने उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया धारा मापी के साथ, तो ये जो पूरा का पूरा उपकरण बना। अब ये धारा मापी है, ये उच्च प्रतिरोध का तार है, और उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार संयोजित। तो अब ये क्या बन गया? क्या बन गया? वोल्ट मीटर बन गया। बात समझ में आ गई? ठीक। इसके साथ ये जोड़ेंगे तब ये पूरा का पूरा जो उपकरण होगा वो क्या बनेगा? वोल्ट मीटर बनेगा। समझ गए? और फिर ये जो वोल्ट मीटर, तो बात समझ में आ गई ना? अब कैसा रूपांतरित करते हैं? आपको पूछा किसी ने कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसा रूपांतरित करते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में, देखो है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार क्या कर दिया जाता है? संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है।
तो अब ये धारामापी किस में बदल गया, किस में बदल गया, वोल्ट मीटर में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो गया। बात समझ में आ रही है, यस और नो, बोलो। और जब ये वोल्ट मीटर बन गया तो अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, इस वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ कैसा जोड़ेंगे, तो इस वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ सदैव कैसा जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में संयोजित। यानी इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आप अगर इसको परिपथ से जोड़ते हो तो ये देखिए, ये सेल, ये प्रतिरोध, और हमको इस प्रतिरोध से क्या करना है, प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर निकालना है। तो आपको यहां पर वोल्ट मीटर को ऐसा जोड़ना पड़ेगा, ये देखिए, समझ गए, परिपथ के साथ कैसा, सदैव समांतर क्रम में। विरोधाभास है, यहां पर बदलना जब होगा, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है, तो बदलते समय क्या करते हैं, उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जब ये जुड़कर वोल्ट मीटर बन जाता है तो बने हुए वोल्ट मीटर को फिर परिपथ के साथ कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखो ठीक है, जबकि अमीटर को आपने कैसे जोड़ा था, कल श्रेणी क्रम में जोड़ा था। अभी मैं अंतर भी बताऊंगा दोनों में, है ना, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि नहीं बताओ। ये चित्र अलग व्याख्या करता है, ये चित्र कैसा बनाते हैं, धारामापी से कैसा वोल्ट मीटर बनाते हैं ये बताता है। और जब वोल्ट मीटर बन जाता है तो बनने के बाद इसको परिपथ के साथ कैसा जोड़ते हैं, विद्युत परिपथ के साथ, ये बताता है। ठीक, समझ गए। तो अंतर याद रखना है, बदलते समय उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, और फिर जब बन गया तो फिर कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, है ना। और चौथी बात, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, अनंत। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। क्यों अनंत होना चाहिए, है ना, बोलो। हाँ, क्या हो गया, किसका मापन करता है, विभवांतर का मापन करता है। फिर धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार संयोजित किया जाता है। ठीक है ना, ये चित्र बता रहा है कैसा, कि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, उच्च प्रतिरोध बन गया वोल्ट मीटर। अब इस वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ कैसा जोड़ते हैं, सदैव समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, वो चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अच्छा, मैं चर्चा कर रहा था अनंत क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए अनंत। वोल्ट मीटर क्या करता है, अपने अंदर जो धारा जाती है या अपने अंदर जो ऊर्जा जाती है उसको क्या करता है, बताता नहीं है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने कुछ एक लड्डू वाला एक एग्जाम्पल दिया था विभवमापी में, विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है, उसमें बताया था कि आपके पास में आपको 10 लड्डू भिजवाने बताया गया था, और उसमें से एक लड्डू आपने खा लिया, लेकिन आपको पूछा गया कि आप पर कितने लड्डू थे, तो आपने बताया 9। क्यों, क्योंकि एक आपने खुद ने खा लिया है। जब आप एक को खुद ने खा लिया तो आप अपने बारे में थोड़ी ना बताओ कि मैंने एक खा लिया है। तो वैसे ही वोल्ट मीटर का भी काम वैसे ही है, वोल्ट मीटर भी वैसे ही करता है कि ये अपने अंदर जो ऊर्जा गई है ना उसको बताता नहीं है। तो क्या हो, फिर एक काम करते हैं ना कि प्रतिरोध को क्या कर देते हैं, अनंत कर देते हैं। तो बताइए अब उसमें कुछ धारा जाएगी क्या, इस प्रतिरोध में जब कुछ धारा जाएगी नहीं तो बाहर जितनी है, जितनी ऊर्जा है, धारा नहीं गई मतलब ऊर्जा नहीं गई, तो बाहर जितनी ऊर्जा है वो पूरी की पूरी बताएगा कि नहीं बताएगा। यानी अब डिब्बे में लड्डू कितने 10 हैं और मुंह में उसके इतने छाले हैं कि लड्डू खा ही नहीं पा रहा है, तो बताइए अब क्या वो 9 बताएगा कि 10 बताएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। हाँ, जब मुंह में छाले नहीं थे तो एक लड्डू खा लिया तो बताया कितना, 9 बताया, जबकि थे कितने 10 थे। और अब मुंह में छाले हो गए तो बताइए अब वो लड्डू खाएगा, नहीं खाएगा, तो पूरे के पूरे क्या बताएगा, 10 बताएगा। तो वैसे ही
यहाँ पर प्रतिरोध जब अनंत है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत है, तो इस वोल्टमीटर में इस सेल के द्वारा कोई भी ऊर्जा उसके अंदर नहीं जाएगी, और जब नहीं जाएगी तो जितना वोल्टेज इस बिंदु ए और बी पर है वो पूरा का पूरा क्या कर देगा, बता देगा। और अगर मान के चलो कुछ चले गई उसमें, तो मैंने बताया वोल्टमीटर अपने अंदर जो ऊर्जा जाती है उसको बताता नहीं है, ठीक है। इसलिए एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। संरचना के बारे में चर्चा कर ले तो संरचना कोई वही चीजें दिख रही संरचना में, अंतर केवल क्या आएगा, तो कुंडली के बताइए कैसा बनाए हो आपने वोल्टमीटर, वोल्टमीटर कैसा बनाए हो, कुंडली के समांतर क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार, ये कुंडली है कि नहीं बताइए, यह है कुंडली, उसके श्रेणी क्रम में मतलब ये लीजिए तार जोड़ दिया, बन गया क्या, क्या बन गया, वोल्टमीटर बन गया। जबकि इसके पहले वाले चित्र में आपने क्या देखा था, यहां पर तार जुड़ा हुआ था, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ था निम्न प्रतिरोध का तार, ये कैसा है, उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा हुआ। और कैसा जुड़ा हुआ है कुंडली के साथ, बोलिए कुंडली के साथ कैसा जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम, मेरे को कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ गया है। बात समझ में आ गई। तो इसकी रचना भी क्लिकित कुंडली धारामापी के समान ही होती है। अब वही बात बोलेंगे कि वोल्टमीटर क्या है, ये इसकी संरचना क्या है, तो इसकी रचना भी क्लिकित कुंडली धारामापी के समान ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार क्या कर दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है, और ये हमने कर दिया संयोजित, ठीक। फिर वो बोलेंगे कि जो कुंडली का जो संकेतक होता है वो, या वोल्टमीटर का जो संकेतक होता है वो अंशांकित वृत्तीय पैमाने पर घूमता है, पैमाने का शून्य चिन्ह कहाँ होता है, फिर से बाईं ओर होता है, और वोल्ट के चिन्ह बराबर बराबर दूरी पर बने होते हैं इसमें, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसा है ना। और जब धारा प्रवाहित नहीं होती तो संकेतक क्या करेगा, शून्य चिन्ह को क्या करेगा, प्रदर्शित करता है ना। तो जैसी कहानी हमारे अमीटर की थी, बिल्कुल उसी प्रकार की जो संरचना है इसकी है, अंतर केवल यहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा। तो क्या लिखेंगे संरचना में बताइए, चित्रानुसार वोल्टमीटर की संरचना प्रदर्शित है, जिसमें इसकी रचना क्लिकित कुंडली धारामापी के समान ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार संयोजित कर दिया जाता है ना। कुंडली से जुड़ा हुआ संकेतक अंशांकित वृत्तीय पैमाने पर घूमता है, जिसमें वोल्टेज के चिन्ह बराबर बराबर दूरी पर क्या होते हैं, बने होते हैं। बिल्कुल 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट बिल्कुल बराबर दूरी पर बने होंगे। धारा जो पैमाना होता है उसका शून्य चिन्ह किस ओर होता है, तो पैमाने का शून्य चिन्ह किस ओर है, बाईं ओर है ना। आप ऐसे खड़े होंगे तो ये आपका बायां है, बाईं ओर है। और धारा प्रवाहित ना होने की स्थिति में संकेतक किसको प्रदर्शित करता है, शून्य चिन्ह को प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये हो गई इसकी संरचना। अब इसका सूत्र भी निकाल लेते हैं, है ना। सिद्धांत एवं सूत्र, तो सिद्धांत तो कुछ है नहीं, सिद्धांत एवं सूत्र एक ही साथ लिखते हैं। चित्र भी हम वही बनाते हैं जो आपने ये अभी बनाया है। कैसे बनाया आपने बताओ, ये धारामापी है, ये क्या है, उच्च प्रतिरोध का तार है, धारामापी का प्रतिरोध जी है। तो ये जो उपकरण बन गया ये क्या बना बताओ, यही तो है ना वोल्टमीटर, यही है क्या नहीं बताइए, यही वोल्टमीटर है, बना दिए वोल्टमीटर। और इसमें धारा प्रवाहित कर दी कितनी, आई। अब बताइए धारा अलग अलग तो जाएगी नहीं, वोल्टमीटर से धारामापी में से वही जाएगी और प्रतिरोध में से वही जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये धारा हो गई आई। अब बताइए प्रवाहित धारा कितनी है प्रवाहित धारा, आई है ना, दोनों में से जाने वाली है। अच्छा, प्रतिरोध कितना है बताइए, प्रतिरोध 2 प्रतिरोध है ना, जी और आर, और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो जी भी जुड़ेगा और क्या होगा, आर भी जुड़ेगा, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गए, है ना। प्रवाहित कुल धारा लिखो, प्रवाहित कुल धारा आई, प्रतिरोध कुल प्रतिरोध लिखिए, कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना, जी प्लस आर, है ना। हाँ, और क्या रह गया, अब ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होता है,
आर आई, तो v इज इक्वल टू आर की जगह पर कितना आएगा, g प्लस आर, और इंटू क्या हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, अब ये v के बटे में क्या कर लो, आई को ले जा लो, इज इक्वल टू जी प्लस आर बचेगा। हमको मान किसका निकालना है, आर का, क्योंकि हमने ये आर जोड़े हैं, तो आर का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, v अपॉन आई माइनस जी। बस इतनी कहानी थी इसकी। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं सबके, मिटा दूं, बोलिए।